मेरे वीडियो बनाते बनाते बाहर आवाज़ लगाने आ गया, गैस चूल्हे ठीक कराओ, गैस चूल्हे ठीक कराओ। आपको भी शायद आवाज़ आ रही होगी। तो क्या कह रही थी मैं? तो ये कि आज ये तिलक जो है ज़्यादा ऊंचा फैल के लग गया है और मंदिर में तीज त्योहार पे ही जाती हूँ, त्योहारों पे ही जाती हूँ। कोई बाहर इम्पॉर्टेंट डे होता है तभी, अदरवाइज़ आज के दिन भी मैं घर में ही पूजा कर लेती हूँ। और शाम में देखती हूँ अगर कुछ मतलब कुछ ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं मंदिर जाऊँ ही, घर में ही पूजा पाठ बस। तो देखते हैं शाम में, अगर मन हुआ तो चली जाऊँगी 10 मिनट के लिए मंदिर, नहीं तो घर में ही पूजा करके और बस। और जो 2 दिन में कुछ खास किया नहीं है 2 दिन में ऐसा। थोड़ी स्टोर रूम की क्लीनिंग की है ऊपर में और कुछ चीज़ें ठीक से रखनी थी, वो सब ठीक से करके रखी है। उसकी क्लिपिंग आप देख लीजिएगा, मैं बाद में वीडियो में लगा दूँगी। और बस यही रहा है आज। और आज का दिन बाकी आगे आगे कैसे रहने वाला है वो भी आपको दिखाती रहूँगी। बाकी ये मैंने 2 डेज़ में कुछ खास किया नहीं, तो बस वो इस वाले व्लॉग में ही उसको ऐड करके लगाने वाली हूँ मैं। ठीक है, तो बस आप बताना फ्रेंड्स कि और डेली रूटीन में और क्या करना चाहिए, हम क्या अपना डेली रूटीन आपको दिखा सकते हैं। आप कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बीते 2 दिनों में मैंने जो कुछ भी शूट किया है वो मैं इसमें क्लिपिंग्स लगा दूँगी। और आज एकादशी है, स्नान ध्यान हो गया है। अब मैं बस 1 कप चाय पीने वाली हूँ और उसके बाद देखती हूँ डेली रूटीन कैसा कैसा रहने वाला है। तो ये बिल्कुल आज मेरा जो टीका है ना कुछ ज़्यादा ही लग गया, पूजा करने के बाद में ज़्यादा लंबा ऊपर फैल गया और पता नहीं कैसे। अब मेरी आदत है, मैं इसे छुटाती तो नहीं हूँ, अपने आप छूट जाएगा धीरे धीरे ना। तो बस यही है। अभी आज सुबह मंदिर जाना नहीं हो पाया है। मैं वैसे मंदिर जाती भी नहीं हूँ, मतलब कोई त्योहार वगैरह होता है तभी जाती हूँ मंदिर सुबह में। तो मैं आ गई हूँ आज अपने घर के फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ पे हमारा घर बना हुआ है। यहाँ पर भी पोर्शन है हमारा। और अभी यहाँ पे मैंने करनी है कुछ क्लीनिंग। ये देखिए आप, ये है हमारा स्टोर रूम। और यहाँ पे कुछ महीनों पहले हमारे यहाँ फंक्शन था, तब से काफ़ी सारा सामान यहाँ पे ऐसे ही पड़ा हुआ है जिसको मैं संभाल नहीं पाई हूँ। और आज मुझे यही काम करना है इसको संभालने का। तो चलिए देखती हूँ आज क्या क्या कर सकती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा मौसम हो रखा है। ये देखिए, ये वो वाले कपड़े हैं जो आपने मेरे स्टोर रूम की क्लिपिंग देखी होगी, उसमें गठरियाँ बंद के रखी हुई थी। तो ये वूलेंस हैं जो बेटा छोड़ के गया था कि मम्मा इन्हें वॉश कर देना। और मैं स्टोर रूम में तब से ऊपर आ ही नहीं पाई थी। रोज़ सोच रही थी, फिर उसके बाद कुछ थोड़ा बिज़ी हो गई किसी काम में, माइंड से निकल गया कि ये कपड़े वॉश करके भी रखने हैं। वूलेंस आप भी कह रहे होंगे इतनी गर्मी में वूलेंस धो रही है, क्या करूं, टाइम ही नहीं मिल पाया था। अभी एक लॉट और है इन कपड़ों का। अभी तो ये एक लॉट और है, वो भी फैलाना है, उनको भी धूप लगानी है। वॉश कर दिया है मैंने, बस फैलाने जा रही हूँ उनको भी। तो ये है। और आज का मौसम, धूप भी निकली हुई है और हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही है। देखिए आप, ये पूरे रोड देखिए, थोड़ी आधी आधी सी गीली दिख रही होगी आपको। तो ये आज का मौसम है, ये आज के मौसम की अपडेट है। तो ये देखिए, ये गीली गीली सी रोड्स हो रही है। मैंने अभी बाहर आके देखा तो
धूप भी निकली हुई है और ये बारिश की बूंदें भी पड़ी हुई हैं। ये देखिए कितना गीला गीला हो गया है रोड। तो ये देखिए आज का मौसम, हसीन मौसम। आज भी बहुत ज़्यादा बादल हो गए हैं, बहुत अच्छी हवाएं चल रही हैं, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अभी आफ्टरनून का टाइम है, दोपहर का टाइम है और ये मौसम का नज़ारा लीजिए। बादल गरज रहे हैं, पता नहीं इसमें आवाज़ आ रही होगी कि नहीं आपको वीडियो में। देखते हैं शाम तक मौसम कैसे रहने वाला है। जैसा भी होगा मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर इसमें कैप्चर करके। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नेहाज़ ओन लिटिल वर्ल्ड। आई होप आप सब अच्छे से होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ। तो जैसे कि आपने अभी मेरे पहले की वीडियो में देखा कि आज एकादशी, अभी भी देखिए मेरी टीका लगा हुआ है चंदन का। तो आज मेरा व्रत होता है और मैंने उसके बारे में आपको बता दिया कि मैंने सुबह से क्या क्या किया। तो अभी हम बात करेंगे जो हमारे देश में कश्मीर में पहलगाम में जो इतना बड़ा अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसमें कितने लोगों की जानें चली गईं। तो उसी के रिगार्डिंग कल यस्टरडे हमारे सिटी में भी मॉक ड्रिल होनी थी, तो वो हुई भी है, वो हुई भी होगी। हमारे स्टेट में, हमारे सिटी में मॉक ड्रिल्स होनी थी, जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशंस आ रही थी सोशल मीडिया के ही थ्रू। तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जब 14 अप्रैल को पहलगाम में जो अटैक हुआ, तो उसके पहले 14 अप्रैल को हमारे एक फैमिली फ्रेंड हैं, उनकी डेथ की हमें न्यूज़ मिली, जिसकी वजह से मैं बहुत 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 ज़्यादा अपसेट थी। तो शायद वो आपने मेरे फर्स्ट व्लॉग में देखा भी होगा, मैं उसी की रिगार्डिंग मैंने बात की थी कि मैं बहुत अपसेट हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। तो 14 अप्रैल को वो न्यूज़ आई। उससे मुझे पर्सनली वो बहुत अच्छे मित्र थे मेरी फ्रेंड के। वो मेरी फ्रेंड हैं और हम लोग उस चीज़ से उबर ही रहे थे, उस चीज़ से बाहर निकल ही रहे थे कि तभी 22 तारीख को पहलगाम की न्यूज़ आती है, जो कि बहुत ही ट्रेजिक रहा, बहुत ही, जिसके बारे में भी सोच करके हम हिल जाते हैं। बहुत ही दुखी हमारी बहनों के साथ, हमारे बच्चियों के साथ, उनके हस्बैंड्स को उनके सामने ख़त्म कर दिया गया। और फिर उसके बाद जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन सिंदूर करके उसको नाम दिया और उसको अंजाम दिया, उसको ऑपरेशन सिंदूर का नाम देके उसको यहाँ तक उस चीज़ को लेकर के आए, तो वो तो रियली काबिल तारीफ़ है। लेकिन अभी भी बहुत कुछ ऐसा होना बाकी है जो उनसे बदला लिया जाना बहुत ज़रूरी है टेररिस्ट से। तो उसी के सिलसिले में यस्टरडे हमारे स्टेट में, हमारे सिटी में मॉक ड्रिल्स के बारे में इंफॉर्मेशंस आ रही थी। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ मॉक ड्रिल के बारे में कि हमारे एरिया में, जो हमारी सोसाइटी में जहाँ हम रहते हैं, तो वहाँ पे अच्छा मेरा क्या है कि मैं शाम में 6:30 सारी लाइट्स वगैरह ऑन करती हूँ, घर के गेट से लेके अंदर तक की, सारे रूम्स की, गेट की, पोर्च की, तो सब जगह की मैं लाइट्स ऑन करती हूँ। और उसके बाद आपको पता है कि सबके घर में शाम में लाइट्स वगैरह ऑन करने के बाद घर में जो भी पूजा वगैरह संध्या होती है, सभी के घरों में सभी के अपने अपने रिचुअल्स होते हैं, सबके तरीके होते हैं, कौन किस तरीके से शाम में कुछ भी भगवान के लिए समय देता है। खैर, तो मैं इस बात पे नहीं जाना चाहूँगी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम बेसिकली 6:30 बजे शाम को, इवनिंग में 6:30 पे हम सारी लाइट्स ऑन कर देते हैं, घर की बाहर से लेके अंदर तक की। और मेरी एक आदत है शुरू से, मैं 8 o'clock तक, बाय 8 PM बाहर की पोर्च की एक लाइट ऑफ़ कर देती हूँ और एक ऑन छोड़ देती हूँ। वो तकरीबन 9, 9:30 में फिर वो भी ऑफ़ कर देती हूँ और फिर गेट वगैरह हम लॉक कर लेते हैं, अपने घर का मेन गेट।
तो ये था कि हमारे साइड में, हमारे एरिया में शाम में 8 से 8:30 का टाइम था मॉक ड्रिल का और ब्लैकआउट करने का। इस तरीके की हमें इन्फॉर्मेशंस मिली थी। तो जैसा कि मेरी तो आदत है 6:30 पे सारी लाइट्स वगैरह ऑन की और उसके बाद अपने सारे काम किए। और उसके बाद कल भी मैंने उसी तरीके से वही अपना शेड्यूल को फॉलो करते हुए, जैसे 8 बजे तो करना ही था हमें ऑफ, तो उसी शेड्यूल को फॉलो करते हुए मैंने 8 o'clock पर अपने बाहर पोर्च की अमूमन मैं एक ही लाइट ऑफ़ करती हूँ, बट मैंने दोनों लाइट्स को ऑफ़ कर दिया और गेट वगैरह बंद कर लिया। लेकिन मैंने नोटिस करा कि हमारे एरिया में, हमारे सोसाइटी में कहूँ या हमारे एरिया में कहूँ, ना तो सायरन की आवाज़ आई, ना तो कोई भी सायरन की, जबकि हम सिटी में ही रहते हैं, कोई आउटस्कर्ट्स में नहीं रहते, तो हमें कोई भी सायरन की आवाज़ नहीं आई। लेकिन मैंने खुद इनिशिएटिव लेते हुए, बीइंग ए सिटीज़न ऑफ द कंट्री, बीइंग जो हमें इंस्ट्रक्शंस आ रही थी उनको फॉलो करते हुए मैंने खुद अपने आप से 8 बजे लाइट्स ऑफ कर दी और घर के अंदर की बस एक ही लाइट जो है वो ऑन थी। तो ना तो हमें कोई सायरन सुनाई दिया हमारे एरिया में और ना ही कुछ ऐसा। लेकिन मैंने जब अपने आसपास में भी लोगों को नोटिस करा, उनको भी कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा था शायद इस चीज़ से कि सायरन बजेगा नहीं बजेगा। हाँ, तो आसपास के लोगों को भी इस चीज़ से कोई, मुझे लगा कि कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि सायरन बजेगा नहीं बजेगा, अरे ठीक है बजेगा तो ठीक है, हम देख लेंगे, लाइट्स ऑफ़ कर देंगे कि नहीं। मतलब मोस्टली मैंने देखा कि लोगों ने लाइट्स वगैरह खुद ऑफ़ नहीं करी थी। तो मे बी लोग सायरन का वेट कर रहे थे, क्योंकि हमारे एरिया में सायरन सुनाई नहीं दिया, सायरन बजा हमारे एरिया में हमें सुनाई नहीं दिया, या क्या रीज़न था मुझे नहीं मालूम। तो मैंने देखा कि लोगों को कुछ ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं है, जबकि ये जो मॉक ड्रिल्स थी ये हमारी सेफ्टी के लिए है। इन फ्यूचर अगर युद्ध जैसी स्थितियाँ बनती हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने आप को तैयार रखना चाहिए, हमें उससे, तो ये उस चीज़ के लिए था। लेकिन लोग पता नहीं क्यों अवेयर नहीं है या अवेयर होना नहीं चाहते हैं, आई डोंट नो। लेकिन मेरे सिटी में तो मुझे मेरे एरिया में ऐसा ये सिचुएशन मुझे समझ में आई। लेकिन जैसे चंडीगढ़ के आसपास मेरे रिलेटिव्स और मेरे बच्चे भी उस साइड रहते हैं, तो वहाँ से मुझे पता चला कि वहाँ पे सायरन्स बजे और लोगों को हर एरिया में सुनाई दिए और लोगों ने उसके बाद की जो इंस्ट्रक्शंस थी वो भी फॉलो की। तो बस मेरा यही कहना है कि ठीक है, जहाँ पे सायरन सुनाई दिया लोगों को, मॉक ड्रिल जिन्होंने की, इट्स वेरी गुड थिंग। हमें तो सुनाई नहीं दिया, तब भी हमने उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, और जिन्होंने फॉलो नहीं किया, तो बस यही कुछ था मेरे आज के 1-2 दिन के पिछले व्लॉग्स में। 2 दिन से मैंने व्लॉग नहीं किया, 2 दिन का छोटा-छोटा करके जो भी क्लिपिंग्स थी मैंने इसमें ऐड कर दूँगी मैं, वो आप देख लीजिए। तो बस यही था मेरा कि तो बस यही था मेरे आज के ब्लॉग में। जुड़े रहिए, देखते रहिए। और जैसे मेरा एक फंडा है कि जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव, बाय बाय, टेक केयर, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, विच इज़ माय चैनल नेहाज़ ओन लिटिल वर्ल्ड।